हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे की तैयारी के लिए पूरा का पूरा मैथ का सीरीज। ठीक है भाई। और आज से हम लोग शुरू करेंगे उस सीरीज का पहला चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम बहुत बारीकी तरह से पढ़ेंगे रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और इसमें से सारे टाइप को हम लोग कवर करेंगे जो कि रेलवे के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने परसेंटेज का सीट तैयार किया है। यदि आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो भाई समझते हैं सबसे पहले कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। सबसे पहले समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। हम यहाँ पर आपको हर चीज समझाते हुए चलेंगे, छोटी सी छोटी बात। और इस चैप्टर में जो भी बातें होंगी हर चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखो भाई, क्या लिखेंगे? परसेंटेज। ठीक ना। परसेंटेज। सबसे पहले समझेंगे परसेंटेज कहने का मतलब क्या है, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं भाई? प्रतिशत। तो प्रतिशत या परसेंटेज कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझो। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है परसेंटेज के बारे में, जिसे लोगों ने यह माना है। अच्छा बताओ, ये क्या है? प्रति। ये क्या हिंदी में कहें? शत। तो प्रति कहने का मतलब क्या है? एक। क्या चीज है भाई? एक। और इसी को कहा गया है, अगर इसको कहेंगे प्रत्येक 100 में, शत मतलब क्या? 100। कितना में? 100। यानी 100 में का एक हिस्सा जो है इसी को कहा गया है प्रतिशत, यानी 1%। क्या कहा है लोगों ने? इसी को मान लिया है 1%। ऐसा कोई चीज नहीं है कि पहले से तय था, ये लोगों ने माना है। क्या माना है? कि अगर कोई संख्या 100 है, यानी 100 को ही बेस मान करके, कि 100 का अगर कोई एक हिस्सा है तो हम लोग इसे आज से कहेंगे क्या? प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। यहां तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। प्रतिशत कुछ नहीं है, बस इतना सा ही है कि प्रति, यानी इंग्लिश वाले भाई साहब समझोगे कि परसेंट, यानी पर मतलब एक, सेंट मतलब 100 होता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से समझो, बात यही कहा गया है कि प्रतिशत कहने का मतलब सीधा सा मतलब है कि प्रति, यानी 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा को ही 1% कहा गया है, प्रतिशत कहते। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बात अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो प्रतिशत कोई बड़ा चीज है क्या? कहोगे कुछ नहीं। बस 100 में से एक हिस्से को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत कहा गया है, यानी इसी को कहा गया है 1%, कि 1% कहा गया है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 100 में से जो हिस्सा रहेगा, जितना भी हिस्सा, उसे प्रतिशत कहेंगे। कितना प्रतिशत? तो अगर एक है यहां पर तो उसे 1% कहेंगे। अगर यहां से समझोगे कि एक जो यहां पर से, अगर देखो ये 1% के बराबर है, ठीक है। अगर हम इसको यहां से यहां ले जाएं, ठीक है, इधर ले जाएं, तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 100%। क्या होगा? 100%। यानी जहां भी आपको एक दिखाई पड़ता है, इसका मतलब वो क्या है? 100% है। कोई भी चीज आपको पूरा अगर दिखाई देता है, अगर एक पूरा का पूरा है, तो वह अपने आप में क्या है? 100% है। जैसे कि ये हमारा पेन अपने आप में क्या? एक पेन है। ये क्या है? 100% है। आपका मोबाइल अपने आपके पास जो जिससे आप देख रहे हो, वो अपने आप में क्या है? 100% है। कोई भी सामान अपने आप में क्या है? 100% है। कोई भी चीज दुनिया में क्या है? अपने आप में वो क्या है? 100% है। मतलब एक है तो मतलब वो 100% है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, हम यहां तक बात से समझ ले। फिर से बात को एक बार समझाते हैं कि प्रतिशत कहने का मतलब क्या है। प्रतिशत कुछ नहीं है, बस लोगों ने माना क्या है, क्या कि 100 में हिस्सा जो भी रहेगा वो उसे परसेंट कहेंगे। अगर 100 में एक हिस्सा है तो लोगों ने इसे ही मान लिया 1%। और 1% यानी एक कोई भी अब नंबर है, तो एक नंबर जो एक जो है अपने आप में क्या है? 100% है। अगर इंडिविजुअल बात करें एक के बारे में तो। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। एक अपने आप में क्या है? का 100%, यानी पूरा का पूरा नंबर है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बात आगे समझो, ऐसे समझो। अगर हम यहां पर कहेंगे
जैसे कि ये आ गया 1/100 तो 1%। अगर यहाँ पर से वही रहता, ऐसे समझो कि 2/100, तो अब इसको कितना कहोगे? कहोगे सर ये 100 में से, ये कि 100 है नीचे, 100 में से 2 है, यानी अगर 100 में से 1 है तो लोगों ने 1% कहा। तो उसी तरह से 100 में से 2 का हिस्सा है, तो इसमें ये कितना परसेंट होगा? कहोगे सर 2%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये 2% होगा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर। तो यहां से मेरे भाई, यहां से देखना, ऐसे आप समझो, अगर कोई यहाँ पर 3 है, क्या है? 3, और 3/100 है, तो इसको आप क्या कहोगे? तो कहोगे सर इसको हम लोग कहेंगे 3%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो, बेस हमारा क्या है? 100, तो वो कितना परसेंट? 3/100 है, तो इसका मतलब वो कितना है? 3% है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है, हम इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आ जाओ भाई, तो अगर उसी तरह से यहां पर अगर कोई नंबर x है और x/100 लिखते हैं, तो वो कितना प्रतिशत होगा? कहोगे सर ये जो होगा ना, x% होगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, हम यहां से अब इस चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। देखो भाई, ध्यान से सुनना, प्रतिशत कहते किसको है? कहोगे परसेंटेज हम उसको कहते हैं, यानी प्रतिशत जो है, प्रत्येक 100 में से जो हिस्सा रहेगा उसे, यानी वो जो हिस्सा रहेगा उसे में क्या कहेंगे? परसेंटेज। और 1% किसको माना है? कि प्रत्येक 100 का जो एक है उसी को कहा गया है 1%। कितना कहा गया? 1%। अगर कोई वैल्यू 1 है तो वह अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। क्या है? 100% है। बेस कितना मानना है? 100। कितना मानना है? 100। ठीक है? कहोगे हाँ सर। ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर 3 है, यहां से 3 के बारे में बोला जाएगा, ध्यान से सुनो। अगर 1 है तो 100% है। अगर कोई नंबर 2 हो गया, अगर हम इंडिविजुअल 2 के बारे में कहेंगे, तो 2 अपने आप में 100% है। लेकिन यही बात कहें कि अगर इसका बेस 100 है, तो बताइए ये 2/100 है, तो इसे हम लोग 2% कहते हैं। तो ये 2 अगर बात करते हैं, तो 2 अपने आप में 100%, यानी बेस अगर उसका 100 रहता है तो वो कितना परसेंट हो जाएगा? कहोगे सर अगर बेस रहता है 100, तो ये अपने आप में 2 जो पूरा हो जाएगा कितना? 200%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो, यहां से सुनो मेरे भाई। देखो, यहां पर से ध्यान से सुनना, अब आगे की बात, कि यहां पर से x% हो गया, तो उसी तरह से आप बताओ, एक चीज और आपको बताते हैं। अगर आपको यहां 32/100 कहा जाए, तो ये कितना परसेंट है भाई? कहोगे सर ये तो 32% है। कितना परसेंट? 32%। अगर उसी तरह से यहां पर कहा जाए कि ये 40/100 है, इसका मतलब ये कितना है? कहोगे सर ये तो कितना है? 40%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आपको अब कहीं भी किसी भी तरह का देखने के लिए मिलेगा इस तरह से, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि परसेंटेज कहते क्या है, कि किसको कहते हैं, परसेंटेज में इसका वैल्यू क्या होगा, आप मान निकाल सकते हो। देखो भाई, ये बहुत परसेंटेज की छोटी सी बात है, ठीक है ना? ये तो शुरुआत है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, इस चीजों के बारे में। ठीक है? परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, उस चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है? देखो भाई, यहां पर से परसेंटेज था, अब यहां से ये बताओ। देखो भाई, अच्छा अभी आप लोगों ने सीखा, यहां से हम आपको बताते जा रहे हैं। आप लोगों ने सीखा क्या? क्या सीखा? कि अगर आपको जहां भी 1 दिखाई पड़े, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। अरे होता है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। एक है तो वह अपने आप में कितना है? 100% है। यदि वही बात कहे कि अगर हम इसको आधा कर दें, क्या कर दे? आधा, यानी बटे 2। तो यदि हम इसको आधा कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, तो ये 1 इसको भी आधा करोगे तो परसेंटेज में ये मेरे भाई कितने हो जाएगा? 50%। अब यहां से ध्यान से सुनना भाई,
अगर यहाँ पर किसी भी जगह दिया हुआ है फ्रैक्शन में 1/2, तो इसका मतलब वह कितना है? 50% है। क्या है? 50% है। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे बताओ, ये आपका ग्लास है। क्या है? ग्लास। अरे मान लेते हैं ये ग्लास है, ठीक है? कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल सही है, ये हमारा ग्लास है। और ये ग्लास में क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या है? पानी पूरा भरा 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 हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। अगर इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, अगर इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है? पूरा भरा हुआ है, तो आप इसको क्या कहोगे कि ग्लास के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, मतलब 100% इसमें पानी क्या है? भरा हुआ है, इसमें कोई भी जगह खाली नहीं है। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो इसका आधा अगर मान लेते हैं कि एक और ग्लास है भाई, आपको यहां पर से ग्लास बताते हैं, ठीक है? कहोगे हाँ जी ये ग्लास में है पानी, ऐसे करके। अब इस ग्लास के अंदर क्या है? पानी इतना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। मान लेते हैं कि ये आधा यहां तक है, ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। और ये पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है? और ये ग्लास पूरा है। अगर इस ग्लास में पानी पूरा भरा हुआ होता तो कितना होता? 100%। तो ग्लास में पानी जो भरा हुआ है कितना है? आधा। तो आधा कहने का मतलब क्या? जितना इसका आयतन होगा, जितना पानी रखने की इसकी क्षमता होगी, उसकी आधा रहेगी। तो आधा कहने का मतलब 100% अगर पूरा है तो 100% का इसका क्या होगा? यानी आधा होगा। इसका कहने का मतलब क्या होगा? 50%। कितना परसेंट? 50%। तो अगर यहां पर आपको फिर से बताते हैं एक चीज और, कि अगर ये पूरा है तो अपने आप में कितना है? 1। अगर आधा की बात करें तो इसको आधा करने के लिए बटे क्या कर देंगे? 2। क्या कर देंगे? 2। तो ये अपने आप में अगर पूरा भरा हुआ रहता तो 1 रहता, यानी हम अपने आप में ये क्या है? 1 है। तो यानी आधा, इसके कहने का मतलब ये आधा पानी भरा हुआ है, मतलब आधा है। यानी ये आधा 1/2 है, तो इसी को कहा गया है कितना? 50%। कितना? 50%। देखो भाई, अगर यहां पर से एक चीज और बात ध्यान में सुनना, ध्यान से सुनना। हमने यहां पर क्या किया? अगर कोई 1/2 1 है तो हमने क्या कर दिया? 100%। ठीक है? 1 है तो 100% है। तो आधा करने के लिए, फ्रैक्शन करने के लिए हमने क्या किया? बटे 2 कर दिया। तो आप यहां से क्या देख रहे हो? ध्यान से सुनना, एक चीज और आपको समझाते हैं बात को, तो समझना मेरी बात को ऐसे। देखो भाई, आपको एक अच्छे तरीके से बात को समझाते हैं। ये क्या था? 1। ठीक है? 1 था। तो 1 है, कोई भी संख्या 1 है तो 1 अपने आप में क्या है? 100% है। अरे है या नहीं? कहोगे हाँ सर। अगर किसी भी संख्या को अगर आधा करना है तो इसको 1/2 से क्या कर दोगे? गुना। तो इसको भी 1/2 से इधर भी क्या कर दोगे? गुना। तो यहां से ध्यान में रखना, इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2, दोनों सेम है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो यहां पर ये क्या है? 1/2 एक तरह का क्या है? फ्रैक्शन है। अरे जिस आधा हो या 3/4 हो या 5/6 हो या कुछ भी हो, तो यहां पर ये 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। यदि किसी फ्रैक्शन को ध्यान में रखना, यदि किसी फ्रैक्शन को ध्यान में रखना, यदि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, उसे क्या करना होगा? 1% यानी 100, एक से गुना, इधर एक से गुना करोगे तो उधर एक अपने आप में क्या है? 100% है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी 100% से उस फ्रैक्शन में क्या कर दोगे? गुना। तो वहां पर वो क्या निकल जाएगा? परसेंटेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बात बिल्कुल समझ में आई है। तो जहां भी आपको अब फ्रैक्शन मिलेगा तो अगर उसे 100% से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में नहीं आ जाएगा। कहोगे हाँ सर। अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 50%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर से आपको लिखते हैं, 1 है तो अपने आप में क्या है? वह 100% है। ठीक है? आई होप आपको अच्छे तरीके से यहां पर दिखाई दे रहा होगा। हम यहां पर बड़ा बड़ा थोड़ा लिख देते हैं। देखो, यहां पर आपको 1 है तो 1 को हम लोग क्या कहते हैं? 100%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे 100%। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर यहां से देखो 1/2 था,
क्या था 1/2। तो 1/2 को अगर हम फ्रैक्शन को हम क्या परसेंटेज में बदले हैं तो कितना आएगा, कहोगे सर 50% आएगा। और इसे भी हम लोग कहते हैं, ये तो दशमलव में आएगा नहीं, तो इसे हम लोग 50% ही समझेंगे। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो बात अच्छे तरीके से हमें समझ में आ चुकी है। अब आगे की बात सुनो। देखो भाई, ऐसे करके समझोगे। अब यहां से बात सुनो, ये तो 1/2 था। उसी तरह से हम बात करें 1/3 के बारे में, कोई फ्रैक्शन 1/3 है। अगर इसे हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो इसको कैसे बदलोगे, कहोगे सर इसको वन क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब इसे 100% से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 0.3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 होगा, कहोगे हाँ जी। अगर देखो भाई, अगर इसको आप, ये तो परसेंटेज क्या दशमलव में आ गया। अगर इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखना चाहो तो अगर 100 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कहोगे 3 तिहाई 9, ठीक है। फिर 3 तिहाई 9, ठीक है, कहोगे हाँ जी। कितना बचा, 1। यानी 33 सही 1/3%, ठीक है। और दशमलव में बात करें तो कितना होगा, 33.33%, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब जहां भी आपको मिलेगा देखने के लिए 1/3%, तो इसको क्या समझोगे, 33.1/3%। और दशमलव में बात करें तो 33.33.33% होगा, ठीक है, कहोगे हाँ सर। देखो, ये सब चीजें याद रखना, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करेंगे। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, उसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इन सारे चैप्टरों में हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे। और यहाँ पर परसेंटेज को उस समय निकालेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे। अगर 33 सही 1/3% है तो हम फ्रैक्शन में इसको समझेंगे क्या, वह 1/3 है। या तो जहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा 33.33%, इसका मतलब वो फ्रैक्शन में क्या है, 1/3 है। या फिर आपको बदलना होगा परसेंटेज में तो हम तुरंत बदल देंगे, इतना लिख देंगे। उस समय हम यहाँ पर इस तरह के गुना भाग करेंगे नहीं। और ये चीजें आप हमेशा याद रखना, कहां तक, 1 से लेकर के 25 तक, ठीक है, 1/25 तक, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब देखो भाई, ये तो हो गया 1/3, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो उसी तरह से अगर आपको 1/4 को इसे कहा जाएगा कि इसे परसेंटेज में बदलो, तो कैसे बदलोगे, कहोगे सर इसको बदलने के लिए परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन है ना, इसमें 100% से क्या कर देंगे, गुना। जब इसको गुना कर देंगे तो 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कहोगे हाँ सर 25 मर्त में लग जाएगा। यानी 1/4 कहने का मतलब कितना परसेंट हो गया, कहोगे सर यहाँ पर 25% हो गया। अब कभी भी अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1/4 है, इसका मतलब वो कितना है, 25% है। कितना है, 25%। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। 1/4 को हम लोग कहते कितना है, तो कहोगे सर इसको कहते हैं 25%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और ये दशमलव में आ ही नहीं रहा है तो 25% है, तो 25% ही यहाँ पर लिख देते हैं। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अब आगे आ जाओ। उसी तरह से ध्यान से दो, उसी तरह से अगर आपको 1/5 देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कहोगे हाँ सर ये सब आपको बेस फ्रैक्शन है, ठीक ना, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को आप क्या करना, याद कर लेना 1/25 तक, कम से कम 1/25 तक आपको तो हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कहोगे हाँ सर। आपको जहां भी 1/5 देखने के लिए मिलता है, अगर कहा जाए इसको परसेंटेज में बदलने के लिए तो 100% से क्या कर दोगे, गुना। तो ये क्या होगा, 20/100, यानी 20%। आपको अगर 1/5 को फ्रैक्शन में बदलने के इस 1/5 के फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कहा जाए लिखने के लिए, तो आप क्या समझोगे कि 20% है, यानी इसको भी लिख दो यहां पर कितना भाई, 20%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो,
ये तो हो गया 1/5। उसी तरह से 1/6 को परसेंटेज में बदलने के लिए कहा जाए, कहोगे सर इसको कर देंगे 100% से गुना। अगर इसको 100% से गुना कर दोगे तो कहोगे 6 एकम 4, 6 एकम 6, ठीक है? कहोगे हाँ जी। उसके बाद क्या बचा है? 4 और 0, 6 छक 36, ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो फिर दशमलव 36 हो गया, तो फिर क्या आ जाएगा? 4 और 0, फिर आ जाएगा 6 छक 36, ये 4/6 ना, तो यहाँ पर 6 छक 36, 6 छक 36 हो जाएगा। अगर हम इसको फ्रैक्शन की बात करें, देखो दशमलव में आ गया, तो इस फ्रैक्शन की बात करें 1/6 को, तो हम लोग इसको दशमलव में क्या लिखते हैं भाई? 16.66%। कितना लिखते हैं भाई? कहोगे 16.66%। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो इसको आप कैसे लिखोगे? तो कहोगे सर इसको जो हम लोग लिखेंगे ऐसे हो जाओ, देखो भाई 16 सही, उसके बाद 4 बचेगा, उसके बाद नीचे 6 बचेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 16 सही 2/3%। ठीक ना? कहोगे हाँ सर। तो इसको जो लिखोगे कितना? 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, अब यहां से ध्यान देना, अगर आपको एक दिखाई पड़ता है उसका मतलब वो 100% है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर जहां भी आपको 1/2 है इसका मतलब वो 50% है, 50% है। जहां भी आपको 1/3 मिलता है उसका मतलब 33 सही 1/3% है, यानी 33.33% है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और जहां भी आपको 1/4 देखने के लिए मिलता है इसका मतलब वो 25% है, 25% है। ठीक है? 1/5 मिलता है इसका मतलब 20% है, 20% है। और जहां भी आपको 1/6 देखने के लिए मिलता है इसका मतलब वह है 16 सही 2/3%। और दशमलव में बात करें तो 16.66% है। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आई है। थोड़ा सा इसे हम छोटा लिख देते हैं, क्योंकि और बहुत सारे नंबरों को लिखना है इसीलिए। 1/5 होता है 20%, और यहां भी लिखते हैं 20%। ठीक है? और उसी तरह से यहां पर है 1/6, ठीक है? तो 1/6 को लिखते हैं 16 सही 2/3%, और यहाँ 16.66%। ठीक है? अगले क्लास में ये सब चीजें आपको क्या करना है? याद कर लेना है, कोशिश करना है याद करना। नहीं तो क्या होगा, आगे की क्लास में अगर हम बताएंगे तो आपको क्या है, हम हमें तो याद है, हम तो कर लेंगे तुरंत, लेकिन आपको समझने में क्या होगा, थोड़ा-सा कठिनाई होगा। लेकिन हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और हर बार हम आपको बार-बार हम लिख कर के बताएँगे, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 2 बार आप इसको क्या करना, देख लेना। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो ये हो गया 1/6। तो उसी तरह से हम लोग 1/7 को भी तो कह सकते हैं। अगर आप इसको 100% यहाँ पर लिखोगे, तो अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो कितना मिनट में लगेगा? कहोगे 7 एकम 7 और 3 और 0, 7 चौके 28। ठीक है? कहोगे हाँ सर। फिर 2 और कितना बचेगा? कहोगे 2 बचेगा, और ये वहाँ 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2/7, यानी 14 सही। अगर 1/, आपको कहीं 7 देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 14 सही 14 सही 2/7%। ठीक है? कहोगे हाँ सर। 14 सही कितना होगा? 14 सही 2/7%। अगर हम इसको दशमलव की बात करें तो हम दशमलव के 2 अंकों तक लिखेंगे। अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो अगर 7 को अगर 2 में भाग दोगे तो कितना आएगा? तो कहोगे 0 दशमलव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये मेरे भाई कितने हो जाएगा? 6 0, और 7 नाम 63, यानी कितना हो जाएगा? 14.14.29%। 29%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। कोई, ये आपका अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। उसी तरह से बात करें 1/8 की, उसी तरह से हम लोग 1/8 के बारे में भी कह सकते हैं।
तो 1/8 को अगर आपको इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलने के लिए कहा जाए, तो आप इसको क्या करोगे? कहोगे सर इसको हम 1/8 को है ना 100% से गुना कर देंगे। जब इसको 100% से गुना करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? कहोगे सर यहाँ पर से ये कट जाएगा 2 मर्ते में 4 से लगाएँगे तो 4 दूनी 8 और 4 से लगाएँगे तो 25 चौका 100 यानी 25/2। अगर इसको हम इसे इतना 25/2% ये 25/2% को हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और 1/2 यानी 12.5%। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर अब कहीं भी आपको 1/8 देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब क्या है? 12 सही 1/2% यानी 12.5% और इसको दशमलव में लिखेंगे तो कैसे 12.05 कितना 12.5%। कितना है भाई 12.5%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये तो परसेंटेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल सा ये सब क्या स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब यहां से एक बार फिर से याद कर लेते हैं। अगर 1 है तो 100%, 1/2 है तो 50%, 1/3 है तो 33 सही 1/3%, 1/4 है तो 25%, 1/5 है तो 20%, 1/6 है तो 16 सही 2/3%। अब दशमलव में बात करें तो कितना 16.66%, 1/7 है तो 14 सही 2/7% या तो कहें 14.29%। ठीक है? ये अप्रॉक्स में वैल्यू है। 1/8 की बात करें 1/8 को हम लोग कहते हैं 12.5% और 1/8 को कहते हैं हम लोग 12.5% और दशमलव में बात करें तो 12.5%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हमें याद है। अब आ जाओ भाई उससे आगे का देखते हैं। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, हम उससे आगे का नंबर देखते हैं। देखो ये तो हो गया 1/8 तक। अब उससे आगे हम लोग देखेंगे। उससे आगे कैसे करेंगे? तो 1/9 हम कहां तक बोले थे 1/25 तक। तो 1/9 को अगर फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहा जाए तो कहोगे सही सॉरी 1/9 को अगर परसेंटेज में बदलने के लिए कहा जाए तो 1/9 गुना क्या कर देना 100%। जब इसको 100% करोगे तो ये परसेंटेज में चला आया। तो परसेंटेज में चला आया मेरे भाई तो इसको क्या करोगे? देखो इसको भाग दो तो हो जाएगा 9 एकम 9 फिर हो जाएगा 1 जीरो यानी 11। ठीक है? और 1 फिर क्या बच जाएगा 9 एक शेष बच जाएगा 99 यानी 99 सही 1/9 ये क्या आ गया प्रतिशत में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब जहां भी आपको 1/9 देखने के लिए मिलेगा तो उसका मतलब क्या है 11 सही 1/9%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 11 सही 1/9% है। अगर इसको हम दशमलव में बात करें तो कितना होगा 11.11%। जब लगाओगे तो फिर से वही आते चला जाएगा। तो 11.11%। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब उसी तरह से 1/9 हो गया। अब उसी तरह से आप 1/10 के बारे में भी देखो। 1/10 के बारे में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो 1/10 है तो इसका मतलब कितना है? कहोगे सर इसको परसेंटेज में बदलने के लिए कितना परसेंट है? तो 100% से गुना कर देंगे। जब 100% से गुना कर देंगे तो आया कितना भाई? कहोगे सर 10%। यानी अब जहां भी आपको 1/10 मिलता है तो इसका मतलब वो कितना है 10% है और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 10% होगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये सब सारे ये क्या है सिंपल है। उसी तरह से अब आ जाओ अगर आपको 1/11 देखने के लिए मिलता है अगर इसको फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से क्या कर दो गुना कर दो। अगर 100% से गुना कर दोगे तो 11,99 तो एक बचेगा और जीरो नहीं लगेगा तो जीरो हो जाएगा ना? कहोगे हाँ जी। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पहले लिखो ऐसे 9 सही 11,99 और 1/11% यानी क्या हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/11 को आप कितना लिखोगे? कहोगे सर इसको लिखेंगे 9 सही 1/11%। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो अगर इसको दशमलव में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? कहोगे 1/11 को जब फिर भाग देंगे तो
तो 0.9 फिर 0.9 उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, यानी 9.09% होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। आप मेरे साथ-साथ कॉपी पर करते जाओ, जिससे आपको बात तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और ये सब चीज़ों को 2-4 बार खुद से भी लिखो, जिससे आपको हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? हो गया? हाँ जी। ये तो हो गया कितना 1/11 तक। अब उससे आगे देखते हैं 1/12। अगर 1/12 है, अगर इसको 100% में बदलना है, तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर 12 8 96, 4 और 0, ठीक है? 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी 12 8 96 हो गया ना? 96 हो जाएगा तो 4 बचेगा और 12, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा? 3, यानी 8 सही 1/3%। कितना हो जाएगा भाई? 8 सही 1/3%। अगर आपको 1/12 कहीं देखने के लिए मिलता है, 1/12, तो उसको क्या कहोगे? 8 सही 1/3%। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर इसके ये तो हो गया 1/12। अगर इसमें देखो, अगर परसेंटेज में बदलना है तो 1/3 आपका बच रहा है, तो 1/3 में अगर परसेंटेज में लिखना है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1/3 आ गया, परसेंटेज में तो आ ही रहा है ना, सॉरी ये तो परसेंटेज में है। तो 1/3 है, तो इसको जब काटोगे तो क्या होगा? 8.33%। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से बात मेरे भाई आगे की सुनो। 1/12 हो गया। हम लोग कहां तक देखे हैं? 1 से स्टार्ट किए हैं, 1/12 तक हो गया। 1/12 को 8 सही 1/3%, और दशमलव में बात करें तो 8.33% कहते हैं। ये चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हर बार हम इस तरह से नई परसेंटेज है तो हम इसको बार बार इस तरह से फ्रैक्शन में बदलेंगे, 100 से गुना या 100 से भागा करके चेक करेंगे, फ्रैक्शन से हम इसको फिर बदलेंगे। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम उतना हर बार नहीं करेंगे। ये चीजें आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद है, तो आप आसानी तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हो आसान तरीके से, कोई भी ज्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है भाई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम आपकी बातों को समझते हैं। अब आगे की बात सुनो। अब लिखते हैं 1/13। ठीक है? 1/13। अगर 1/13 को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुना। अगर आप स्टैंडर्ड इसको फ्रैक्शन में बदल रहे हो तो कितना मर्त में लगेगा? कहोगे 13 पचे 65, 13 पचे 75, 13 पचे 65, 13 78, 63 91। ठीक है? 7 सही 91 हो गया, तो कितना बचा? 9। ठीक है? 91 100 तब ना 9 होगा 100। अब बटे कितना होगा? 13। अगर हम इसको परसेंटेज में बदले तो 7 सही 9 बटे कितना हो गया? 13। ठीक है? अब यहां पर लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी 1/13 आपको जैसे ही देखने के लिए मिला, 1/13, तो 1/13 को आप लोग कितना कहोगे? कहोगे सर 7.9 बटे, सॉरी 7 नहीं, पहले फ्रैक्शन वाला लिख रहे हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन। कहोगे हाँ जी, 9/13 क्या होगा? प्रतिशत। अगर इसको हम दशमलव में बात करें, तो अगर आप 9/13 को फिर भाग दोगे तो 7 दशमलव, और अगर 9/13 है यानी भाग दोगे तो कितना आएगा? दशमलव लगाओगे 0, 63 91 होता है, तो 7 नहीं 6 मर्त में लगेगा। कितना मर्त में लगेगा? 6 मर्त में, यानी 7.6%। पूरा का पूरा कटेगा नहीं, तो हम 7.6% लिख करके क्या करेंगे? छोड़ देंगे, और बहुत आसानी तरीके से इसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। यानी अब जहां भी मेरे भाई देखने के लिए मिलेगा 1/13, तो इसका मतलब कहना 7 सही 9/13% है, यानी 7.6% है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ उससे आगे। उससे आगे क्या है? 1/14। अगर 1/14 को परसेंटेज में बदलने के लिए कहा जाए, तो इसको क्या करोगे? 100% से गुना। अगर 100% से गुना, बताओ 13 पचे 65, यानी 14 पचे 70, 14 चौक 84, 14 98, ये 7, 98 आ गया मेरे भाई, यानी 2 बचा और बटे 14, यानी कितना हुआ? 1/7। कितना? 1/7।
यही हो गया ना? कहोगे हाँ जी। यानी 7 सही 1 बटे कितना हो जाएगा? 7। 7 सही 1/7% यानी 1/14 आपको जहाँ भी देखने के लिए मिलेगा, इसका मतलब 7 सही 1 बटे कितना है? 7। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है और इसको इतना प्रतिशत अगर इसको दशमलव में कहा जाए तो इसको दशमलव में कैसे करोगे? तो 7 तो होगा ही और 1 को भागा दे देना 7 में यानी दशमलव 0 आ जाएगा तो 7 एकम 7। ठीक है? कहोगे हाँ जी। फिर 3 हो जाएगा, तो 3 होगा 2 तो सत चौके 2 नहीं, सत चौके 28। ठीक है? कहोगे हाँ जी। यानी फिर 2 जीरो, फिर 7 दूनी 14 यानी 2 ही अंक लिखते हैं 7.14%। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब यहाँ जहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा 1/14 तो इसका मतलब क्या है? 1/14 और कुछ नहीं है 7.14% है। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ, हमें बात समझ में आ रही है। अब मेरे मेरे भाई आगे देखो 1/14 हो गया। अब 1 बटे हम लोग क्या देखेंगे? 15। ठीक है? कहोगे हाँ जी। 1 बटे हम लोग कितना देखेंगे? 1/15। 1/15 1/15 को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा 1/15 को इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होगा तो कहोगे 1/15 को अगर हमें बदलना है तो 100% से क्या करना है? गुना। 100% से गुना करोगे तो बताओ 15 15 पचे 75 15 छकी 90 6 और एक फिर कितना आ गया 90 हो गया फिर 10 नहीं लगेगा दशमलव लगेगा 0। ठीक है? या फिर इसको 6 सही ऐसे भी लिख सकते हो कितना बचेगा? 10 बचेगा ना? 10 बटे कितना होगा? 15 यानी 2 बटे कितना होगा? 3 यानी 6 सही 2 बटे 3%। तो इसको आप कितना लिखोगे? 6 सही 2 बटे 3% लिख सकते हो। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अगर आपको दशमलव में कहा जाए लिखने के लिए तो 6 तो होगा ही होगा और 2/3 को मेरे भाई जब भाग दोगे 2 को 3 से भाग दोगे तो कितना मत में लगेगा? कहोगे सर 0 6 तिया कितना होगा? 18 फिर 2 आ जाएगा तो 6 तिया कितना होगा? 18 यानी 6.66% होगा कौन सा? 1/15। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देख लेना उसी तरह से लगते चला जाएगा हर हमेशा क्या आएगा? 2 बचेगा 6 तिया 18 6 तिया 18 फिर 3 छक 18 3 छक 18 लगते जाएगा। अगर मेरे भाई उसी तरह से आपको 1/16 के बारे में कहा जाए, इसको परसेंटेज में बदलो तो कितना बदलोगे? कहोगे 100% से गुना करेंगे। तो 100% से जब गुना करोगे तो बताओ 16 पचे 80 16 छक 96 6 हो जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा? 96 बचा तो 96 हो गया तो कितना बचा? 4 तो 4 बटे कितना? 16 4 बटे कितना? 16 तो 1 बटे कितना बच गया? 4 यानी इसको फ्रैक्शन की बात करें 1/16 को तो आप इसको 1/16 को कितना लिख सकते हो? 6 सही 1/4%। ऐसे अगर इसको दशमलव में बात करें तो इसको दशमलव में बदलने के लिए आप लोग क्या करोगे? कहोगे सर 6 दशमलव 1/4 को है तो 2.5% यानी 6.25%। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब देखो मेरे भाई आपको हम इतना करके बता दिए हैं आपको आप क्या करना हर चीज को याद करना हम आपको इतना फ्रैक्शन को हम क्या किए हैं लिख दिए हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं डायरेक्ट हम सभी को लिख देते हैं जैसे 1/17 को और 1/17 को हम लोग कहते कितना है तो 1/17 को कहते हैं 5 सही 15/17%। अब ठीक है अगर हम इसको दशमलव में बात करें तो 5.88%। ठीक है कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से 1/18 की बात करें तो 1/18 को हम लोग लिखते कितना है कितना लिखते हैं इसको कहते 5 सही 5 सही 5 सही 5/9 कितना 5 सही 5/9% कहते हैं और इसको लिखते कितना है तो हम सबको पहले लिख देते हैं 5.55%। ठीक है कहोगे हाँ जी। अब यहां से आगे की बात करें 1/19 को तो 1/19 को हम सारा हम क्या करते हैं लिख करके आपके सामने आते हैं। ठीक तो ये तो हो गया मेरे भाई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। आई होप आपको ये सब चीजें अगले क्लास में
पूरी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद है, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, कभी भी परसेंटेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी भी देखो भाई, फिर से एक बार हम आपको रिवीज़न करवा दे रहे हैं, अगर मेरे भाई 1% है इसका मतलब 100%, 1/2 मतलब कितना 50%, 1/3 मतलब 33 सही 1/3% और 1/4 कहने का मतलब 25% और 1/5 कहने का मतलब 20% और 1/6 मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 कहने का मतलब 14 सही 2/7% और 1/8 कहने का मतलब 12.5%, 1/9 कहने का मतलब 11 सही 1/9%, ठीक है? 1/10 कहने का मतलब क्या है? 10% और 1/11 कहने का मतलब 1/9 सही 1/11% और 1/11 कहने का मतलब क्या है भाई? 9 सही 1/11 और 1/12 कहने का मतलब है 8 सही 1/3। देखो मेरे भाई, इतने सारे जो भी हैं, इसको सारा का सारा क्या करना है? याद करना है और कैसे याद होगा? तो वो होगा मेरे भाई प्रैक्टिस से। कैसे होगा? प्रैक्टिस से। तो सर कहोगे सर इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इसके इस्तेमाल के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से बताएँगे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। इसको मिटा देते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से याद होगी, ठीक है? कहोगे हाँ जी, हम लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, नहीं याद है तो हम लोग याद कर लेंगे और याद होना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है? कहोगे हाँ जी। देखो, इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ें बताएँगे आपको। तो देखो भाई, हम यहाँ पर समझेंगे कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। जैसे कि अब यहाँ पर से उस चीज़ों को सीखने से पहले कुछ और बातें जानने की ज़रूरत है। हम वो क्या चीज़ जानते हैं भाई देखो, जैसे कि आपको एक ऐसे नंबर कहा जाए, जैसे कि आप बताओ हमें जोड़ने या घटाने के लिए, जैसे कोई नंबर है 30, ठीक है? और इस नंबर में आप घटाओ ऐसे 22 सही 1/2, कितना घटाओगे? 22 सही 1/2, तो यानी 22.5 को आप क्या करो? घटाओ। तो कैसे घटाओगे? तो आपको घटाने के लिए एक बेसिक तरीका क्या है? तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है। तो अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे करते हो? कहते हो कि सर इस दोनों को गुना करते हैं, उसके बाद इसको जोड़ देते हैं। ठीक है? ऐसा ही करते हो ना? कहोगे हाँ जी। तो इसको हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 22 प्लस 1/2, अरे वही चीज़ें हैं ना? कहोगे हाँ जी। अगर ये क्या है 22 पूरा है और आधा अलग है आपका, कहोगे हाँ जी। तो फिर क्या होगा? अगर आपको इस दोनों को जोड़ने के लिए कहा जाए तो क्या आप इसको ऐसे ही करते हो? इस दोनों का फिर एलसीएम लेते हैं, 2 आएगा 2 दूनी 4, ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा प्लस 1, यानी ऐसे लिखा आएगा? कहोगे हाँ जी। तो क्या इस तरह से लिखना क्या गलत है इसको? कहोगे नहीं सर, हम इसी तरह को आसान भाषा में ऐसे लिखते हैं। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर 30 को इसमें घटाना होगा तो -22 घटेगा। कितना घटेगा पहले? -22, पहले लिख देते हैं। माइनस -22 घटाओगे तो कितना आएगा? कहोगे सर -22 घटाएँगे तो 8 आएगा। ठीक है? और ये माइनस कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो -1 बटे कितना होगा? 2। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो यहाँ से ध्यान देना। अब इसमें घटाओगे तो फिर क्या करोगे? इसमें गुना करके फिर 1 घटा दोगे। बात समझ में आई? कहोगे हाँ जी। तो ये नंबर देखना मेरे भाई, 1 से क्या है? छोटा। 1/2 क्या है? 1 से छोटा है। तो हमें 1 में ही घटा लेना उचित रहेगा, क्योंकि देखो इतने बड़े नंबर में गुना करना, गुना करके फिर से घटाना, यहाँ तो नीचे में 2 है तो आसानी से गुना कर लोगे। बट यहाँ पर बड़े-बड़े नंबर आ सकते हैं, तो इसको आप इसको आसान तरीके से कैसे करोगे? देखो,
इसको घटाने के लिए हम लोग एक तरीका और अपना सकते हैं। क्या हम 8 को 7 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी। और 7 प्लस 1 होगा तो इसको 1/2 फिर माइनस 1/2 कर सकते हैं? कहोगे हाँ जी। क्या हम इसको पूरा घटा नहीं सकते हैं? कहोगे हाँ सर घटा सकते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 यानी 7 प्लस 1/2 यानी इसको हम 7 सही 1/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, ये तो हुआ बेसिक तरीका, लेकिन हम इसको करते कैसे हैं ये देखो। इसको हम आसान तरीके से कैसे करेंगे? ऐसे सोचो, यहां पर से 22 था तो 22 घटा पहले, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। उसके बाद माइनस इसको 1/2 को घटाने के लिए हम इसको घटाते हैं, तो एक और बाहर निकाल करके घटाए थे। तो करना क्या है इसको आसान तरीके से करने के लिए, जितना यहां पर होल नंबर रहेगा, पूरा नंबर, उससे एक ज्यादा इसमें घटा देना। क्या करना भाई? कहोगे सर एक ज्यादा घटा देंगे। तो एक ज्यादा घटाओगे तो बताओ, 30 में से 22 नहीं घटाना है, कितना घटाओ? 23। तो 23 घटाओगे तो कितना बचेगा? कहोगे सर 23 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अरे कितना बचेगा? कहोगे सर 7 बचेगा। तो अब ये 7 बचा, और यहां पर बचा कितना? 1/2। 1/2 नीचे छोटे बड़ा, नीचे छोटा, नीचे बड़ा, नीचे ऊपर छोटा है। तो इसको क्या करना, वन जितना रहेगा ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या क्या करना, नीचे वाले को नीचे वाले से घटा लेना ऊपर वाले को। तो नीचे वाले कितना? 2, 2 माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, 1/2। ये डायरेक्ट आ गया, ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब यहां से आगे की बात सुनो। यहां तक आपको तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या इसी तरह से एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको पहले कलम कॉपी से करके और कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताना। जिसे देखो, अगर आपको नंबर कोई देते हैं 25 माइनस 23/3/4, आप इसको घटा करके जल्दी से कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, आपको क्या बोले थे कि सबसे पहले जितना होल नंबर कितना है यहाँ पर? 2/23 है। कितना है? 23। तो 23 में नहीं घटाना है, कितना घटाना है? 24। तो 24, 25 में से 24 गया तो कितना बचेगा? 1। ठीक है? और 1 लिख करके उसके बाद क्या करना, नीचे वाले में घटा देना है ऊपर वाले को। और 3 में से 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और 1/4। यही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप करके देख लेना, यही आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात थी, हमने इसको कर दिया है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब आ जाओ मेरे भाई कि हम कैसे किसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? कहोगे हाँ सर। ठीक है? कैसे किसी नंबर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए, जैसे एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन 1/3 है। क्या है मेरे भाई? 1/3। अगर 1/3 है तो सबसे पहले आप हमें ये बताओ, अगर आप अभी नोट डाउन किए होगे तो 1/3 को हम लोग परसेंटेज में कहते कितना है? कहोगे सर 33 सही, 33 सही, 33 सही 1/3%। अरे कहते हैं? कहोगे हाँ जी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमेशा एग्जाम में 1/3 ही आएगा? ये भी तो आ सकता है कि फ्रैक्शन 2/3 है। अरे आ सकता है या नहीं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ सकता है। अगर आपको 2/3 कहा देखने के लिए मिला है, 2/3 आपको देखने के लिए मिला है, 2/3 आपको देखने के लिए मिला है, और कहेगा इसको कि आप इसे परसेंटेज में बदलो, तो आप इसको कैसे बदलोगे? तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले चेक करना, क्या हमारा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से मिल रहा है? क्योंकि सर बेस में 3 है, बेस में 3 है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। क्या हम इसको 2 गुना 1/3 नहीं लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर। तो बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये हमारा बेस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, हम इसका तो वैल्यू जानते हैं। कहोगे हाँ सर। ये 1/3 का कितना गुना है? कहोगे सर इसका ये 2 गुना है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यही ना होगा? कहोगे हाँ सर। तो इसका ये कितना गुना है? 2 गुना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/3% को हम लोग कितना लिखते हैं? कहोगे 33 सही 1/3%। अरे कहते हैं? कहोगे हाँ सर। अगर ये बेस यानी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का 2 गुना इधर साइड है, यही ना 2 गुना है? कहोगे हाँ जी। इसका मतलब ये भी कितना गुना होगा? 2 गुना होगा।
कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। तो इसको आप इस तरह से गुना कर लोगे, ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो आप इसको कैसे लिखोगे? कहोगे सर 66 सही 2/3 प्रतिशत हो गया। यानी 2/3% कहने का मतलब कितना है? 66 सही 2/3%। कितनी सिंपल सी बात थी, आपको दिमाग में यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो भाई, अब यहाँ से मेरे भाई देखना 66 सही 2/3%, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत। अब किसी-किसी के मन में आता होगा सर आप कैसे कर दिए? तो अभी तुरंत आपको बताए थे, अरे 33 सही 1/3 है, मतलब 33 सही 1/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 33 प्लस 1/3 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। वही चीज हमने यहां पर किया है, तो इसको कर दिए 2 से गुना। अगर आप 2 से जब इसको गुना करोगे तो क्या करो होगा? कहोगे सर 66 अब प्लस जब ये 2 इसमें गुना होगा तो 2/3। क्या हम फिर इसी को हम यह 66 सही 2/3 नहीं लिख सकते? कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। देखो भाई, यहां पर आपको मन में बहुत कुछ करना पड़ेगा। नहीं करोगे मन में कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और टाइम बचाने के लिए आपको इतना मन में करना ही पड़ेगा, और उससे ज्यादा कुछ कोई उपाय नहीं है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। देखो भाई, और आपको एक चीज समझाते हैं। या तो फिर इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको मिटाएं? कहोगे हाँ सर मिटा दीजिए। देखो मिटा देते हैं। ये तो हो गया भाई कितना? 2/3% था। इसको हम लिखे थे 66 सही 2/3%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आप हमें बताओ 1/6 को कितना लिख सकते हो परसेंटेज में? सबसे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ एक ही 1/6 को हम लोग कहते कितना है? कहोगे सर 1/6 को कहते हैं 16 सही 2/3%। अरे कहते हैं? कहोगे हाँ जी। अगर आपसे कोई कहे, अगर आपसे कोई कहे कि हमेशा एक, देखो कोई नहीं, आपको हमेशा में 1/6% ही आएगा, कहोगे नहीं सर हमें जो आएगा इससे ज्यादा भी आ सकता है। कितना आ सकता है? क्या यहाँ पर आपको 5/6 आ सकता है? कहोगे हाँ जी। कहोगे बताओ तो 5/6 को हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसे, कितना आएगा? कहोगे सर हमें पता है कि नीचे में बेस में 6 है, तो यहाँ भी हमें 6 दिख रहा है, मतलब ये 1/6 का कितना गुना है? कहोगे सर 5 गुना है ना? कहोगे हाँ जी। तो ये फ्रैक्शन जो है इसका 5 गुना है, तो परसेंटेज भी इसका कितना गुना होगा? इसका 5 गुना होगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मेरे भाई परसेंटेज नहीं, यहाँ पर ये, हाँ इसका कितना गुना? 5 गुना होगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। इसका कितना गुना होगा? 5 गुना। अगर आप 5 गुना करोगे तो कितना आएगा? कहोगे कि 16 पचे 80, और यहाँ पर क्या होगा? 5 दूनी 10, अब बटे 80 होगा ना, 18 नहीं 80, और 80/10 सही कितना हो जाएगा? 5%। तो क्या ये आपको सही नजर आ रहा है? कहोगे नहीं सॉरी 3 होगा ना नीचे, 3 3। तो यहां पर मेरे भाई 80 सही 10/3%, तो ये भी तो फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको बदल सकते हो। तो कहोगे हाँ जी। क्या इसको बदलने के लिए सबसे पहले आप इसको 80 अब प्लस 10/3% नहीं लिख सकते हो? कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। फिर अगर आप इसको बदलोगे, देखो ये चीजें आपको मन में करना पड़ेगा। हम इसको कैसे करेंगे आपको शॉर्टकट तरीका भी अभी तुरंत बताएंगे। देखो भाई, ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई? तो इसको जब लिखोगे 3 तिया ही 9 हो जाएगा, यानी 3 बचेगा, तो 3 सही 1/3%, यानी 3 ज्यादा हो गया तो 3 प्लस भी लिख सकते हैं, यानी 83 सही 1/3% इसका वैल्यू होगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब देखो भाई इतना करना नहीं है, मन में एक साथ बस सोचना है। मन में इसको कैसे सोचोगे ये चीज देखो। देखो भाई, अच्छा बताओ, ऐसे सोचो ये क्या होगा? कहोगे सर ये होगा 16 25, देखो मन में कर रहे हैं लेकिन हो रहा है कैसे, उस तरह से सोचो। लेकिन मन में करेंगे ये सर 16 25 80, मन में सोच लिए कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80। 80 कितना है? 80। अब इस 5 में तो इसमें भी गुना होगा, जब इसमें गुना करोगे तो पाओगे 5 दूनी 10, यानी 10/3 आ गया। उधर कितना था? कहोगे सर उधर 80 बचा हुआ है।
ये 10/3 है। तो 10 को 3 से भागा दोगे तो क्या आएगा? कहोगे सर 3 सही 1/3 आएगा। यानी 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 3 एक्स्ट्रा आएगा यानी 80 में जुट जाएगा। तो 80 3 कितना मेरे भाई हो गया? 83 और यहाँ पर कितना बचा? 1/3 परसेंटेज में लिख देंगे। यानी 83 सही 1/3%। इतना आपको मन में करना पड़ेगा। ठीक है भाई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल करेंगे, इतना तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, यहाँ से कोई हमें समस्या नहीं है। अब आगे की बात सुनो, आगे का फ्रैक्शन आपको हम करने के लिए बताते हैं। उसी तरह से आपको हम देते हैं एक छोटा सा फ्रैक्शन। ये तो हो गया फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको हम बता रहे हैं। ये फ्रैक्शन को, ये क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए बता रहे हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बताओ, अगर ये कोई बोलेगा कि 13/10 है, कितना है? 13/10। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं भी 13/10 देखने के लिए मिलता है, कितना मिलता है भाई? 13/10। तो आप इसको परसेंटेज में बताओ कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा, यानी परसेंटेज में आपको बताना है इसका वैल्यू। तो सबसे पहले नीचे देखना ये क्या है? कहोगे सर बटे 10 है। 1/10 का वैल्यू हमें पता है और 1/10 होता है कितना प्रतिशत? 10%। तो सबसे पहले देखो, 1/10 जो है हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। तो इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का ये कितना गुना है? कहोगे सर ये 13 गुना है। तो यानी परसेंटेज भी कितना गुना होगा? 13 गुना होगा। यानी एक इस यानी 13/10 कहने का मतलब क्या है? वह है 130%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर उसी तरह से देखो भाई, उसी तरह से यहां पर तो आपको अगर कोई दे दिया जाए, आपसे कहा जाए ऐसे, जैसे 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 कुछ इस तरह से, 9/11, कितना? 9/11। तो ये 9/11 को आपको परसेंटेज में बदलने के लिए कहे तो 9/11 को आप परसेंटेज में कैसे बदलोगे? हाँ, अगर 9/11 तो कहोगे सर हमें अच्छे तरीके से पता है किसके बारे में? 1/11 के बारे में। और 1/11 होता है 9.09%। अगर नहीं याद है तो कॉपी में जो लिखे हो ना, अभी देख करके बताओ कि कितना होता है। कहोगे सर इतना होता है। तो बताओ इस फ्रैक्शन का कितना गुना? कहोगे सर 9 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? 9 गुना, यानी 81.81%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हमेशा आपको इसी तरह का वैल्यू देगा? या तो ऐसे भी पूछ सकता है ना, 8/11 का वैल्यू बताओ, तो कितना होगा? कहोगे 1/11 का कितना गुना? कहोगे 1/11 का 8 गुना। तो 1/11 होता है 9.09%, इसका 8 गुना करोगे तो यानी 72.72% होगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, इतना सिंपल सी बात है, हम इसे आसानी तरीके से कर लेंगे और बहुत ही आसान चीजें ये सभी चीजें हैं। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेरे भाई, ये तो हो गया सिंपल सी बात, परसेंटेज में आप इसको बदल लिए हो। उसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, चेक करके आपका काम है कि 1/12, 1/13, 1/17, 1/18, 1/19, 1/21, 1/25, ये सभी चीजों का इस्तेमाल करके, इस सभी स्टैंडर्ड फ्रैक्शनों का इस्तेमाल करके आप क्या करना, प्रैक्टिस करना कि उसका, जैसे अब आ जाएगा, मान लेते हैं यहां पर आ जाएगा 5/12, आप इसका परसेंटेज में बताओ कितना होगा? तो कहोगे सर 1/12 का तो वैल्यू हमें पता है, तो ये 1/12 का 5 गुना है, तो इसके परसेंटेज का भी 5 गुना होगा। हम लोग करके आपको हम क्या है, आपके कमेंट में जरूर बताएंगे सारे क्वेश्चनों का आंसर। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब देखो भाई, अब ऐसे समझो, एक चीज और आपसे बताते हैं, देखो आसान तरीके से क्या बताते हैं, ऐसे समझना, जैसे अ, क्या दे, जैसे कि ए
ऐसे देते हैं 19/9। 19/9 को आप क्या करो, परसेंटेज में बदलो। क्या चीज में बदलो, परसेंटेज में। तो 19/9 को अगर आपको कहा जाएगा, 19/9 को परसेंटेज में अगर आपको बदलने के लिए कहा जाए तो आप इसको कैसे बदलोगे, आसान तरीके से कैसे बदल सकते हो भाई। देखो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। क्या है 19/9? अरे बेस में हमारा क्या है, कहोगे ऐसे तो देखो भाई, ये तो आसान तरीके से गुना हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक और तरीका बताते हैं कि इससे भी आसान तरीके से कर सकते हो। देखो इस फ्रैक्शन को पहले भाग दे देना। क्या दे देना, भाग। अगर ये भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 9 दूनी 18। ठीक है, अब प्लस, और ये कितना हो जाएगा, तो 1/9। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी। अरे दो सही 1/9 नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो इसको अगर परसेंटेज में बदलना होगा, अगर इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो कैसे लिखोगे, तो देखो भाई हमें पता है 1/9 कितना होता है, तो 1/9 होता है 11 सही 1 1%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसको हम ऐसे भी कहते हैं 11 सही 1/9%। अरे कहते हैं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल कहते हैं, यहां तक तो हमें समझ में आ गई है। ये जो दो हमारा है, अगर हम 100% से गुना करेंगे तो ये दो हमारा क्या होगा, 200%। अब प्लस में क्या होगा, 11 सही 1/9%। यानी इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 211 सही 1/9%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ गया। आ गया या नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये आ गया 211 सही 1/9%। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। या फिर इसको एक तरीके से अभी और जो बताए हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, कि कितना गुना है 1/9 का, कितना गुना है, तो कहोगे सर 19 गुना है। अगर ये 19 गुना है ना, तो अगर हम 11 सही 1/9% लिखते हैं, तो इसको भी अगर 19 गुना करते हैं, 19 गुना करते हैं, 19 गुना करोगे तो देखो भाई क्या आएगा, यही आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर 11 से इसको गुना करोगे तो क्या होगा, 190, और कितना होगा 19, यानी 9 10 के 0 यानी 209। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब 209, अब 19 बटे अगर फिर कितना करोगे 9, तो 9 दूनी कितना हो गया 18 हो जाएगा, और 1 बटे फिर कितना हो जाएगा 9, यानी फिर 9 दो कितना होगा, 9 2 11, 11 सही 1/9। देखो वही आया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल आया। तो जिस तरह से आपको आसान लगे आप आसानी तरीके से कर सकते हो, बिना किसी देरी, बिना किसी समय गवाए हुए। ठीक है, जो लॉजिक आपको जहां पर जैसे काम करता है आसान लगे, पर ध्यान मत देना कि कैसे बने, जो आपको आसान लगे उस तरह से कर देना, आपका क्वेश्चन बहुत कम समय में बनेगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी। ये तो हो गया कितना, हम्म, अब आते हैं, ये तो हो गया मिक्स फ्रैक्शन। आ जाओ भाई, एक और आपको बताते हैं, यहां से अब आ जाओ। अगर आपको कहा जाए ऐसे, कोई नंबर है, कहा जाए जैसे कि 1/80 है, कितना है 1/80, इसको आप क्या करो, परसेंटेज में बदलो। एक आपका फ्रैक्शन है 1/80, और इसको आपको कहा जाएगा बदलने के लिए क्या चीज में, कि इसे आप परसेंटेज में बदलो कि ये कितना परसेंट है। देखो भाई, इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो आसान तरीके से, कैसे ऐसे सोच सकते हो, क्या है 1/8, गुना इसको 10 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी। तो हमें पता है 1/10 के बारे में, पता है ना स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कितना होता है भाई, कहोगे ये होता है 1/, यानी कितना होता है, सॉरी इस 1/10 कितना होता है 10%। अरे होता है, कहोगे हाँ जी। अगर ये 1/10 होता है, देखो ये कितना गुना है, कहोगे सर इसका यह 1/8 गुना है, तो परसेंटेज भी इसका 1/8 गुना होगा। तो इसको करोगे
5 दूनी 10, ये होगा 4, 4 एकम 4 और 1 और 0 हो जाएगा तो 4 दूनी 8 और 4 पचे कितना होगा 20, यानी 1.25%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से मेरे भाई बताओ यहां से, ऐसे एक आपको और बताते हैं, इसका कितना हो जाएगा 1.25%। उसी तरह से आपसे कहते हैं कि आप हमें ये बताओ 1/32 इसको परसेंटेज में कितना लिखोगे? तो कहोगे सर हम लोग जानते हैं 1 बटे क्या होता है 4 और गुना क्या है 8। ठीक है, आपको जो आसान लगे आप कर सकते हो। तो यहां पर हम 1/8 का भी वैल्यू जानते हैं, 1/4 का भी वैल्यू जानते हैं। तो सबसे पहले जिसको आप जैसे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ हम क्या करते हैं 1/4 को ही मानते हैं। तो 1/4 को अगर मानोगे तो 1/4 कितना होता है 25%। तो 1/4 का यह कितना गुना? तो कहोगे सर 1/8 गुना। तो इसको भी कर दोगे 1/8 परसेंटेज में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो कहोगे कि 3.8 या 24 और 24 सही 1/8%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। आगे से किसी भी तरह का अब क्वेश्चन आता है इस पे तो हम बहुत आसान तरीके से इसको क्या करेंगे बना लेंगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी। ठीक है भाई, तो अब हम लोग देखते क्या है, अब हम लोग क्या किए थे फ्रैक्शन से लेकर के हम क्या है फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल दिए। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको फ्रैक्शन में दे और परसेंटेज में आपको पूछे। नहीं, आपसे ऐसा भी तो हो सकता है कि परसेंटेज में ही दे और आपको कहेंगे फ्रैक्शन में बदलो। तो कैसे बदलोगे? आपको ये बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। आपको क्या है परसेंटेज में दे देगा, आपको परसेंटेज से को फ्रैक्शन में बदल के क्वेश्चन को आसान बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम जहां भी अगर परसेंटेज देखते हैं हम उसको परसेंटेज में परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेंगे और फ्रैक्शन को हम आसानी तरीके से बनाएंगे। और कैसे उसको बनाते हैं बहुत आसान तरीके से आज के क्लास में सीखेंगे भाई। ठीक है, देखो भाई यहां पर क्या है, सबसे पहले देखो चेंज इनटू क्या है यहां पर लिखना क्या है, हम परसेंटेज से किस में बदल रहे हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, कहोगे हाँ जी। ये प्रतिशत से क्या चीज में बदल रहे हैं भिन्न में, आपको वो चीज ध्यान रखना। ठीक है, परसेंटेज से हम क्या चीज में बदलेंगे, परसेंट क्या है परसेंटेज टू क्या है फ्रैक्शन में बदलेंगे। जैसे कि अगर आपको कहा ये 30% है, क्या चीज है मेरे भाई 30%। अगर ये 30% है 30% है 30% है तो 30% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? कहोगे 30% है हम इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? तो देखो मेरे भाई सबसे पहले चेक करना कि किसका ये मल्टीपल है। कहोगे ये जो है ना 10% का मल्टीपल नजर आ रहा है या नहीं? कहोगे हाँ जी। तो हम तो 10% का फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जानते ही है। तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/10 लिखते हैं। कहोगे हाँ सर। तो देखो भाई अगर ये 10% उसको लिखते हैं तो ये 10% इसका कितना 10% का ये 30 कितना गुना है? कहोगे सर 10% का ये 3 गुना है। तो फ्रैक्शन को भी 3 से क्या कर देना गुना, यानी वो 3/10 उसको लिखोगे। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। हम आगे के क्लास में हम यही सब चीजें करेंगे। यानी अब कभी भी आपको 30% है तो ये मत कभी भी करना कि 30 ये तो आसान सा है तो इसको हम लोग कर लेंगे 3/10। लेकिन आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद होगा तो मन में भी सोच सकते हो अच्छा 30% है यानी 10 का क्या है 10% का 3 गुना है तो 10% होता है 1/10 यानी 3 गुना यानी 3/10। ठीक है, कहोगे हाँ जी। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि 24%, 24 1/24 नहीं है ये, अगर ये 24% है, इस 24% को आपको फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहा जाए तो कैसे बदलोगे? तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले ये देखना
कि किसका ये क्या है मल्टीपल है। तो कहोगे सर ऐसे होता है 4% गुना 6 पर यानी 6 यानी 6 चौके 24 कितना है 6 चौके 24 तो 4% का मल्टी हम तो 4% का फ्रैक्शन जानते हैं। अरे जानते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी। तो 4% को हम लोग लिखते कितना है? तो कहोगे सर 1/25 कितना लिखते हैं? 1/25 तो 1/25 यानी 4% का ये कितना गुना? कहोगे सर 4% का ये है 6 गुना। तो यानी ये भी होगा कितना गुना? 6 गुना। कितना गुना होगा? 6 गुना यानी 6 बटे कितना होगा? 25 यानी 24% को आप 6/25 भी लिख सकते हो। आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और देखो मेरे भाई, यहां से ये बातें हो गई है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब यहां से आगे की बात सुनो। आगे हम लोग क्या करेंगे ध्यान से सुनो। ये तो हो गया कितना 6 चौके 24 6/25 ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर आपको यहां पर कहा जाए जैसे क्या चीज दें 11 सही ऐसे 11 सही 2/9% ठीक है 11 सही 2/9% है तो आप हमें बताओ अगर इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में दे दे तो आपको बताना है कि आप हमें बताओ इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे तो सबसे पहले ये मन में सोचना ध्यान देना कि ये किसका मल्टीपल हो सकता है तो हम जानते हैं 11 सही 1/9% ये हमारा परसेंटेज इसका परसेंटेज के बारे में जानते हैं तो इसका ये कितना गुना है 2 गुना तो बताओ 11 सही 1/9% को हम लोग क्या कहते हैं 1/9 फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 1/9 हाँ या ना कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है 1/9 हम लिखते हैं बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी तो बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ सर बात हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो देखो भाई 1/9 तो ये परसेंटेज में कितना गुना कहोगे सर 2 गुना तो इसका भी ये कितना गुना होगा 2 गुना यानी 2 बटे कितना होगा 9 कोई दिक्कत कहोगे कोई दिक्कत नहीं बात ये तो आसान सी थी हम लोग इसको आसानी से कर लिए हैं कहोगे हाँ जी अब उसी तरह से मेरे भाई अगर आपको यहां पर परसेंटेज में दे दे ऐसे 116.66% आप हमें इसका क्या करके बताओ हमें इसे परसेंटेज में जो आए है ना इसे फ्रैक्शन में करके बताओ फ्रैक्शन में बताओ ठीक है कहोगे हाँ जी तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप बताओ मेरे भाई इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो सब क्या हम इसको ऐसे ऐसे सोचना 116 है तो हम 116 पर 0.66% का तो वैल्यू जानते नहीं है अगर नहीं जानते हैं तो इसको कैसे लिखोगे देखो क्या हम इसको तोड़ सकते हैं 100% प्लस 16.66% अरे लिख सकते हैं कि नहीं कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं ये बहुत सिंपल सी बात है देखो भाई 16.66% तो 100% अपने आप में कहता है 1 तो 1 लिख दो इसका वैल्यू तो 1 होता है और 16.66% को लिखते कितना है सबसे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि एक 16 सही 1 बटे क्या है 16 सही 1 बटे 16 सॉरी 1 बटे नहीं 16 सही 16.66% को हम लोग कहते कितना है पता है कहोगे नहीं सर नहीं पता है तो आपको पता होगा अच्छी तरह से कितना होगा 1/6 यही ना कहते हैं अरे 100 से भागा दोगे 6 से 6 6 एकम 6 4 बचेगा 6 6 छक 36 यानी हाँ 16.6 यानी कितना आ गया 1/6 यानी 6 इसको अगर लिखोगे तो एक सही 1/6 हो जाएगा तो इसको पूरा तरह से लिखने के लिए यानी 7 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 एकम 6 6 7 7 बटे कितना हो जाएगा 6 कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है आज का क्लास हमारा बेसिक क्लास है और ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए अगर आप परसेंटेज को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो हो सकता है व्हाइट बोर्ड पर हमें आपको अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिल रही होगी तो थोड़ा सा ध्यान देना
अच्छे से लिखो, ध्यानपूर्वक पढ़ो, हर चीज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। आपको उसी तरह से एक और देते हैं। आप हमें बताओ पहले। देखो भाई, एक फ्रैक्शन लेते हैं, इतना देखो 200 67 सही 1/7%। आप हमें इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में करके बताओ कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। ठीक है? कहोगे हाँ जी। देखो भाई, इस परसेंटेज को हमें क्या चीज में बदलना है? फ्रैक्शन में। अगर इसे आप फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो तो इसको कैसे बदलोगे? देखो, ध्यान से सुनना। इसको सबसे पहले तोड़ो। क्या हम इसे 200% प्लस, अब 67 आया तो 67% का हम जानते नहीं है, तो हम इसको 60 में बदल देते हैं। 60% अब प्लस 7 सही 1/7% लिख सकते हैं या नहीं? कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो 200% है तो इसका मतलब कितना है? 2। 60% का वैल्यू हम लोग जानते हैं? कहोगे नहीं सर नहीं जानते। कहोगे हाँ जानते होगे। तो देखो इसको 60% को कैसे, तो 60% तो 20 का 3 गुना होता है। अरे होता है? कहोगे हाँ जी। तो 20% को हम लोग लिखते कितना है? कहोगे सर 1/5। तो 1/5 का कितना गुना? 3 गुना, तो इसको हम लिखेंगे कितना? 3/5। तो लिख लो 3/5। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, आज का क्लास पूरा का पूरा बेसिक क्लास है और आपको अच्छे तरीके से ये सब चीजें जाननी चाहिए। देखो भाई, यहां पर से हो गया, और 7 सही 1/7% कितना होता है? कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बताओ जल्दी, 7 सही 1/7% का वैल्यू। कहोगे 7 सही 1/7% का वैल्यू जो होता है, कहोगे सर 1/14 होता है। नहीं होता है? अभी तुरंत बताए थे 1/14 है। अरे गुना 100% करोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 50। बताओ 7 सत्ते 49 1/7 और होगा? कहोगे हाँ जी। यही होगा ना? कहोगे हाँ जी। अब यहां से आ जाओ, इसको बदलना क्या चीज में है? फ्रैक्शन में। तो इस दोनों का जब मेरे भाई एलसीएम लोगे तो कहोगे सर 14 25 70, और 70 मर्त में लगेगा, 7 दूनी 14 140, और ये होगा 14 25 70, 14 मर्त में 14 मर्त में लगेगा, और 14 मर्त में लगेगा तो 14 का अंठा 14 42। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब यहां से 5 से लिखोगे तो 5 आ जाएगा। तो ऊपर में क्या आएगा? 7, और 7 हो जाएगा, और ये भी वही कितने हो जाएगा? 4 4 8, और यहां पर कितना हो जाएगा? 1, यानी 187/70। 187 कितना हो जाएगा? 70। बस। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो इस तरह से हमने आज क्या सीखा कि परसेंटेज से, देखो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए सीखे। और आपको जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आज का क्लास हमारा पूरा का पूरा बेसिक क्लास था, और आपको अच्छे तरीके से ये चीज समझनी थी कि परसेंटेज क्या है और क्या है। ठीक है? और बेसिक बातों में से कुछ और बातें भी हैं, जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, उस चीजों के बारे में जानेंगे, और कुछ परसेंटेज के बेसिक रूल के बारे में समझेंगे। और आपको यह चीजें समझाते हुए उसके बाद हम लोग सीट जो तैयार किए हैं उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो सिंपल सी बात थी, और ये बेसिक क्लास भी होनी क्या थी? जरूरी थी। हम लोग सीट पर आने से पहले अभी एक क्लास और चलेगा बेसिक का, उसके बाद हम लोग पूरी तरह से क्या चीज पर आएंगे? परसेंटेज का जो सीट है, हर टाइप का क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। कहोगे हाँ सर। तो रहने देते हैं आज की क्लास को यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।